हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 8 का रिलेशन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो ये यहाँ पर देखो आप, डू यू रिमेम्बर, यानी आप ध्यान में रखो, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर और कैसे प्राप्त करते हैं, और प्लांट से और एनिमल से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। और सिंथेटिक यानी कृत्रिम फाइबर से हम केमिकल कैसे बना सकते हैं। ओके, तो देखो इस लेसन में कौन कौन से कंसेप्ट आए वाले वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर की रचना कैसे हुई। यानी सिंथेटिक फाइबर रियॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रोलिक, यानी ये चार यहाँ पर इनके अलग अलग टाइप्स है। प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर। प्रॉपर्टीज यानी इसके कौन कौन से गुणधर्म है और इनके कौन कौन से वैशिष्ट्य होते हैं और ये कैसे यूज होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या क्या नुकसान है। ओके, तो देखो सिंथेटिक मटेरियल प्लास्टिक्स, और सिंथेटिक कौन कौन से मटेरियल है और प्लास्टिक क्या है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, और यहाँ पर प्लास्टिक के भी क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ओके, तोटे। वेस्ट टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट, और जो कचरे से यानी वेस्ट जो है उसका प्लास्टिक कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से वे से हम इसको बना सकते हैं वो यहाँ पर बताए। ओके, तो देखो नेचुरल फाइबर लाइक जूट और कॉटन और वाइडली यूज टू मेक फैब्रिक बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम वेयर। यानी नेचुरल फाइबर और जूट, कॉटन, यानी एक जूट का और कॉटन यानी कपास से हम यूज़ करके कैसे फाइबर्स बनाते। फाइबर्स यानी एक तंतुमय धागा, तो इससे हम कंफर्टेबल कपड़े कैसे बना सकते हैं। तो बट दे हैव क्रिएटेड डिसएडवांटेजेस एज वेल, यानी इसके क्या नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए कि एज वेल इससे हमको क्या नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल देयर नीड लॉट ऑफ मेंटेनेंस व्रिंकल, यानी इसका क्या होता है कि जो कॉटन कपड़े होते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा रखने की ज़रूरत होती है, और वो व्रिंकल्स यानी उससे बहुत जल्दी उसके सुरकुत्ते गिरते हैं, जैसे वो ऐसे अकड़ जाता है उसके ऊपर इजीली। और टेक टाइम टू ड्राई अप एंड और एक्सपेंसिव, यानी वो सूखने के लिए भी टाइम लेता है। टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेजेस, तो ये इसके नुकसानदेह है। और इफोर्ट वेयर मेड टू मेक फाइबर्स फ्रॉम केमिकल्स, और इससे इस नुकसान को हम, और ये महंगे भी होते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग कुछ यानी तरीके से यानी केमिकल कुछ तैयार करके दिस फाइबर्स आर इजी मेंटेन टू चैप्टर देन नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर जो है वो बहुत महंगा होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल कुछ मिलाकर उसका हम सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इसी को हम, इससे हम क्या करेंगे, सिंथेटिक फाइबर तैयार करें। सिंथेटिक फाइबर आर सो वेराइटी दैट दे आर यूज नॉट ओनली टू मेक फैब्रिक बट ऑल्सो फॉर अपोलोसिस्ट। ये यहाँ पर उन्होंने अलग अलग बताए वाले हैं, कारपेट्स, बॉटल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इन्होंने बताया कि ओनली मेक्स फाइबर्स, यानी फाइबर से सिर्फ एक ही कॉटन या कपड़ा नहीं बनता, तो वो बहुत सारे चीज़ों में भी फाइबर जो है यूज़ होता है, जैसे पोलोसिस्ट, कारपेट्स और बॉटल्स में भी फाइबर यूज़ होता है। सो मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थिंग्स में भी वो यूज़ होता है इन चीज़ों में। तो लेट अस पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो अब हम नीचे देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कैसे होता है और क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर, अ लार्ज वेराइटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट केमिकल्स। यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये बहुत सारे केमिकल से, अलग अलग वेराइटीज से हम इसको बनाते हैं। और ऑल ऑफ देम होवेयर हैव ऑन थिंग इन कॉमन, और ये कैसा है, तो कॉमन है, और हालांकि हम इससे इसके बाद समान होता है। दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो रचना है वो बहुत समान होती है। और देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ नेकलेस मेड ऑफ बीड्स और चेन। जैसे कि गले में पहना हुआ नेकलेस हम देखते हैं, और बीड्स यानी छोटे छोटे
मन के ये यहाँ पर उन्होंने बताया, देखो ये ऐसे मनी मनी यानी बीड्स और जैसे चेन एक दूसरे को जोड़कर हम कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी फाइबर जो है उसके अंदर जुड़ जाता है। दे ऑल आर मेड ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइनेड, यानी वो क्या होता है, रिपीट होता है, छोटे छोटे बनते हैं और एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर, यानी थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, और ये केमिकल्स होने की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, और इसकी जो है लंबी चेन बन जाती है और एक ऐसे धागा बन जाता है। तो अ सिंगल स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज मोनोमर, तो इसको जो सिंगल होता है उसको मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, यानी ज़्यादा मोनोमर जो ज्वाइन हो जाते हैं, और टू फ्रॉम पेलीमर, तो इसको पेलीमर बोला जाता है। पेलीमर मीन्स मेनी यूनिट्स, और मेयर्स यानी बहुत सारे ऐसे मोनोमर जुड़ के उसका एक यूनिट तैयार हो जाता है, उसको क्या बोलने का, पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया है, ये आप देखकर भी यहाँ पर समझ जाओगे कि कैसे इसको पॉलीमर्स और मोनोमर्स बोला गया। डिफरेंट फैब्रिक डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मोनोमर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।